इस बार के चुनावों में ये जो कूच बिहार वाली सीट है ये बीजेपी के हाथ से निकल गई थी और यहाँ टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। अब 2016, 2021 क्या बदला, कितने समीकरण बदले, बीजेपी इतनी मजबूत कैसे हो गई, बीजेपी ने किन मुद्दों पर राजनीति की, या यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, आइए ये भी आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर इन 8 जिलों में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने में कामयाब रहती है या ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहती है, तो जो कोलकाता में सत्ता में बैठने का उनका सपना है या पश्चिम बंगाल में अपना सीएम बनाने का सपना है, उसके बहुत नजदीक बीजेपी पहुंच जाएगी अगर नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो। अब पश्चिम बंगाल के इस नॉर्थ बंगाल में कितनी सीटें आती हैं? यहाँ कुल 54 सीटें आती हैं। 54 सीटों में अगर 2016 के रिजल्ट आप देखेंगे, 2016 का वो चुनाव जहां बीजेपी का उदय शुरू हुआ था या बीजेपी ने राइज करना शुरू किया था या बीजेपी की थोड़ी बहुत मौजूदगी थी जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली थी। 2016 का चुनाव पूरी तरीके से टीएमसी बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट पार्टीज का था। यहाँ बीजेपी ने 3 सीटें छिटकी थी, यानी कि 3 सीटें कुल 294 में से 3 सीटें कुल भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और उन 3 सीटों में से 2 सीटें नॉर्थ बंगाल से ही भारतीय जनता पार्टी को आई थी। तो 2016 का रिजल्ट आपके सामने है। 2016 में यहाँ टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी थी। टीएमसी को कितनी सीटें मिली? टीएमसी को मिली थी ये 25 सीटें। टीएमसी को 25 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 2 सीटें मिली थी। मालदा, जो कि कहने को मुस्लिम डोमिनेंट वाला क्षेत्र है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उस मालदा से बीजेपी ने 2 सीटें निकाली थी, 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। जबकि कांग्रेस, जिसका नामो निशान अभी इन चुनावों में नजर नहीं आ रहा है, उस कांग्रेस ने इस रीजन में 14 सीटें जीती थी। अब दिलचस्प अगली स्लाइड है, जो अगली स्लाइड आपके सामने रखूंगी, उसमें पिक्चर बिल्कुल उलट गई है। बीजेपी पहले नंबर पर आ गई है और टीएमसी दूसरे नंबर पर आ गई है। ये आप देखिए, पहले नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी ने यहाँ पर, वो बीजेपी जिसने 2016 की विधानसभा में टोटल 3 सीटें जीती थी, उस बीजेपी ने अकेले नॉर्थ बंगाल में, वो नॉर्थ बंगाल जहां 54 सीटें आती हैं, उस 54 में से 30 सीटें बीजेपी ने जीती और इसी के साथ बीजेपी बन गई यहाँ फर्स्ट, यानी बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और टीएमसी, जिसने 2016 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती थी, यहाँ टीएमसी को हो गया -2, यानी 2 सीटों का नुकसान यहाँ बीजेपी को हो गया। टीएमसी को हो गया, माफ कीजिएगा, क्योंकि टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी थी 2016 के चुनावों में। टीएमसी ने 2021 के चुनावों में यहाँ 23 सीटें जीती और बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ। टीएमसी को, माफ कीजिएगा, 2 सीटों का नुकसान हुआ। इसलिए अगर आप सीटों के नुकसान के लिहाज से देखें तो 2 सीटों का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन बीजेपी का गेन बहुत बड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ 30 सीटें जीती। वो बीजेपी जो कुल 3 सीटें पूरे विधानसभा में 2016 में जीत पाई थी, अकेले उत्तर बंगाल से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसीलिए यहाँ जितना सीटों के लिहाज से नुकसान नहीं था टीएमसी को, उतना बीजेपी के राइज से टीएमसी को नुकसान था, क्योंकि बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 2021 का वो चुनाव है जहां बीजेपी ने ये बताया कि पश्चिम बंगाल भी, सियासी जो जमीन है पश्चिम बंगाल की, वो भी बीजेपी के लिए उपजाऊ हो सकती है। बीजेपी को संभावनाएं दिखने लगी पश्चिम बंगाल में, और फिर एक एग्रेसिव विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने इन 5 सालों में पॉलिटिक्स की, ममता बनर्जी के खिलाफ मुद्दों को उठाया। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स खूब इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स करती हैं, तो टीएमसी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिक राजनीति करती है, झूठा नैरेटिव बीजेपी सेट करती है और ये कहती है कि हिंदू खतरे में है।